क्या वानर वन में रहने वाले कोई नर थे? क्या वानर जाति कोई कबीला थी और बाली, सुग्रीव और हनुमान जी इंसान ही थे और बंदर नहीं? ऐसा आजकल कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। वो इस बात का विश्वास करने के लिए राजी नहीं है कि कोई बंदर इंसानों की तरह बात कर सकता है या वो युद्ध कर सकता है या कोई बंदर किसी राज्य का राजा हो सकता है। इन विचारकों के अनुसार हनुमान जी, सुग्रीव आदि भी इंसान ही थे, लेकिन वो बंदरों की तरह दिखते थे, इसलिए उन्हें बंदर मान लिया गया है। चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हम सभी बंदरों से ही विकसित हुए हैं और इसी विकास क्रम में कुछ लोग इंसान बन गए और कुछ लोगों का शरीर तो बंदरों की तरह ही रहा, लेकिन वो दिमाग से इंसान ही थे। इसी सिद्धांत के आधार पर कुछ लोगों का यह तर्क है कि हनुमान जी बंदर नहीं बल्कि किसी कबीले से थे और बाद में यह कबीला लुप्त हो गया। लेकिन ये विचारक आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे सके हैं और वो धर्म की हर घटना को विज्ञान के तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही उसे प्रमाणित करने की जिद पर अड़े हैं, भले ही उनके पास कोई ऐसा प्रमाणिक रिसर्च नहीं हो और ये केवल दिमागी कसरत हो। द कर्मा वैज्ञानिक खोजों का स्वागत करता है, लेकिन फिलहाल हम सनातन धर्म की कसौटी पर ही ये परखने की कोशिश करते हैं कि महावीर हनुमान, सुग्रीव और बाली आदि क्या थे। क्या वो बंदर थे या फिर इंसान? तो सबसे पहले हम आपको वाल्मीकि रामायण के उस प्रसंग की ओर ले चलते हैं जब जामवंत जी हनुमान जी को उनके जन्म की कथा सुनाते हैं। अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुंजिक स्थला अंजनेति परिख्याता पत्नी केशरिणो हरे विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेण प्रतिमा भुवि अभिशापादभूतात कपित्वे कामरूपिणी। यहाँ जामवंत जी बता रहे हैं कि हे महाबली हनुमान, तुम्हारी माता अंजना, जो कि पिछले जन्म में एक पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी और किसी वजह से उनको एक महर्षि ने श्राप दिया था कि तुम अगले जन्म में वानरी के रूप में जन्म लोगी। ऐसा शाप मिलने पर परेशान और शरण में आई पुंजिक स्थला को महर्षि ने कहा कि तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो संसार का सबसे बड़ा वीर होगा। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर पुंजिक स्थला का जन्म वानरों के यहाँ हुआ है तो उनके पुत्र भी वानर ही होंगे, क्योंकि जिस तरह गाय से बछड़ा, सर्पणी से सर्प और मनुष्य से मनुष्य का जन्म होता है, ठीक उसी तरह एक बंदर से बंदर का ही जन्म होता है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता को अपना परिचय देते हैं तो माता सीता उनसे पूछती हैं, क्वते रामेण संसर्गः कथम जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः। माता सीता हनुमान जी से कहती हैं, हे कपि, तुम्हारा श्री राम जी के साथ संबंध कैसे हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का ये मेल किस प्रकार संभव हुआ? तो सीता जी के ये पूछने से ही ये सिद्ध हो जाता है कि हनुमान जी वानर ही थे, क्योंकि अगर वो वन में रहने वाली एक मनुष्यों की जाति से होते तो माता सीता ऐसा प्रश्न करते ही नहीं। माता सीता के ऐसा पूछने पर सारा वृत्तांत सुनाते हुए हनुमान जी कहते हैं, ततो निहत्य तरसा रामो वालिन माहवे सर्वक्ष हरिसंघानां सुग्रीवं मकरोत्पत्तिम् राम सुग्रीवयोरैक्यं देव्येयं समजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमुपागतम्। माते, वानरों के राजा सुग्रीव और भगवान राम में मित्रता होने के कारण श्री राम ने सुग्रीव के कपटी भाई का वध करके सुग्रीव को पृथ्वी के सभी भालुओं और वानरों का राजा बना दिया है और इसी कारण से वानरों और मनुष्यों में मित्रता हो गई है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि हम वर्तमान में किसी बंदर को इंसान की तरह बात करते नहीं देखते, तो आखिर उस युग में बंदर कैसे किसी इंसान की तरह बोल सकता था? तो इसके लिए आपको सनातन धर्म की आंखों से ही इसे देखना होगा। जब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार ले सकते हैं, वो वाराह अवतार लेकर संसार का कल्याण करते हैं,
वो आधे सिंह और आधे इंसान के रूप में नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर सकते हैं, तो ये तय है कि देवी देवताओं और भगवान को पृथ्वी पर अपने कार्य करने के लिए इंसान के शरीर को ही धारण करना जरूरी नहीं होता। वो किसी भी प्राणी का शरीर धारण कर सकते हैं। इसी तर्क से अगर हम वाल्मीकि रामायण की कथा को पढ़ें तो बालकांड में श्री राम के जन्म से पहले ब्रह्मा जी के पास सभी देवतागण पहुंचते हैं और उनसे रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी के पास उसी वक्त भगवान विष्णु आते हैं और वो आश्वासन देते हैं कि वो दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और रावण का वध करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं और ऋषियों से कहते हैं कि तुम सभी पृथ्वी पर जाकर वानरों और ऋषियों के जरिए अपने अंश पुत्रों को जन्म दो, ताकि जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में रावण से युद्ध करने के लिए जाएं तो यही वानर पुत्र और रीछ पुत्र उनकी सहायता करें। इसके बाद वायुदेव ने अपने अंश से माता अंजनी के गर्भ से महावीर हनुमान जी को जन्म दिया। भगवान सूर्य से सुग्रीव को जन्म मिला और इसी प्रकार करोड़ों ऋषियों और देवताओं ने अपने अपने अंशों से वानर पुत्रों और ऋषियों को जन्म दिया। गौर करने वाली बात यह है कि ये आम बंदर और भालू नहीं थे, बल्कि ये देवताओं के अंश थे। जैसे विष्णु ने अपने अंश के रूप में मानव शरीर धारण कर अवतार लिया, उसी प्रकार देवताओं और ऋषियों ने वानरों और ऋषियों के रूप में अंश रूप में अवतार लिया। गौर करने वाली बात यह है कि रावण के साथ युद्ध में कोई भी आम इंसान मौजूद नहीं था। श्री राम ने अयोध्या से सेना भी नहीं मंगवाई, क्योंकि वो इंसानों की बनी हुई सेना थी। वास्तव में ये राक्षसों और देवताओं के बीच महायुद्ध था, जिसमें विष्णु भगवान मानव शरीर धारण कर श्री राम के रूप में युद्ध कर रहे थे और देवतागण वानरों और भालुओं का शरीर धारण कर युद्ध लड़ रहे थे। इस युद्ध का संबंध किसी भी आम इंसान और बंदरों से था ही नहीं।